हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल में द आउटलुक क्लासेस में। देखिए अभी पता है आप लोगों का ना यूपीपी का पहला शिफ्ट कंप्लीट हो चुका है, तो उसी का हम लोग जीएस के जो 38 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए मैं ये यहाँ पे आज ये क्लास लेकर आया हूँ। तो हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे क्योंकि आप लोगों का नेक्स्ट शिफ्ट भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भूटान। क्या हो जाएगा आंसर? भूटान हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, देखिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर ये तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बट गूगल जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक प्रकार का सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है, ठीक है ना। तो गूगल क्या है? आपका सर्च इंजन है। अगला पूछा है कि में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को अपने खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। इसका हो जाएगा इमेज फिशिंग। क्या हो जाएगा? इमेज फिशिंग हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। एक मिनट, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है कि क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन में आपके डुब्रोवनिक, ये क्रोएशिया का एक शहर ही है, ठीक है ना। ये क्या है? क्रोएशिया का एक शहर है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। मैक्सिको सिटी मेक्सिको की राजधानी। जगरेब जो है, जगरेब ये है आपकी क्रोएशिया की राजधानी। तो आपसे ये पूछ सकता है कि क्यू किसकी राजधानी है, तो वो क्यू याद रखिएगा, बहुत चर्चा में क्यू, ये कहाँ का है? ये हो जाएगा आपका यूक्रेन का, ठीक है ना। नेक्स्ट है आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? यह अन्य देशों के साथ संबंधों में सुधार करता है, यह सेना की क्षमताओं को मजबूत करता है, यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है, यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, 1885 में हुई थी। और इसका जो पहला अधिवेशन कहाँ किया गया था? वो आपका किया गया था बॉम्बे में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? ठीक है, नोएडा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद। तो आपको ध्यान रखना गौतम बुद्ध नगर। क्या है? गौतम बुद्ध नगर है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर। आप पता है मेरा पूरा जो क्लास है ना, पिछला वाला जो मैंने यूपीपी के लिए बनाया था, आप जाके देखेंगे मैंने उसमें बार बार आपको बोला था कि आप लोग डेज वाला जरूर याद करके जाइएगा, डेज वाला जरूर याद करके जाइएगा। पूछेगा जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन था, मतलब कि केंद्रीय गृह मंत्री का नाम पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर, अमित शाह। और वर्तमान में भी अमित शाह है। राजनाथ सिंह जो है वो उनके पास रक्षा मंत्रालय का पोर्टफोलियो है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? अब देखिए इसको तो आप लोग कॉमन सेंस से कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास ये लोग अभी के हैं। 1946 के विमुद्रीकरण के टाइम पे पूछ रहा है। उस समय हमारे जो भारत की आरबीआई गवर्नर थे ना, वो सीडी देशमुख थे। आपने पढ़ा होगा सीडी देशमुख, तो ये सीडी देशमुख ही हैं। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? ये हो जाएगा भाग 4। क्या हो जाएगा? भाग 4। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है ना। भाग 2 में क्या है? सिटीजनशिप है। भाग 2 में क्या है? सिटीजनशिप है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पुस्तक ए लाइफ मिसस्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन या बिखराव। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वो किस खेल से जुड़े थे? देखिए ये इनका संबंध जो था ना रमन सुब्बा राव का, वो क्रिकेट से था। किससे था? क्रिकेट से था। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण यूट्रोफिकेशन है? देखिए यूट्रोफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें जो जलीय पारितंत्र होता है, वाटर इकोसिस्टम होता है, उसमें जब
एक प्रकार से खराब पानी है ना, या जो कि अच्छे से साफ नहीं किया गया है, वो सीवेज के माध्यम से जब जल में शामिल हो जाता है तो यूट्रोफिकेशन में वृद्धि होती है, तो वो क्या हो जाएगा आपका जल प्रदूषण कहला जाएगा, आंसर जल प्रदूषण। अगला है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की पूछ रहा है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। कौन है? गोदावरी है। ठीक है। अगला सवाल है NHRC का फुल फॉर्म। अब देखिए, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, मैंने आपको एक जो मेन चीज़ बताई थी वो आपको मैंने ये बताई थी कि दो ये चीज़ें, एक तो बुक्स के नाम, एक डेज के नाम, और एक फुल फॉर्म, ये बहुत पूछेगा। तो देखिए NHRC का फुल फॉर्म पूछा है, तो NHRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब आपको जैसे CBI का भी याद रखना है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, CVC का हो जाएगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपको याद रखने हैं। अगला सवाल है वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था वो यूथ के लिए किया गया था, युवाओं के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? युवाओं के लिए किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का कि यहाँ भी बताना है अनुसंधान विधियाँ उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है। ये हो जाएगा आपका गुणात्मक, क्या हो जाएगा? गुणात्मक हो जाएगा, ठीक है ना। अगला BRI का फुल फॉर्म क्या है? BRI तो इसका होता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये चाइना की पॉलिसी है। BRI किसकी है? चाइना की नीति है, तो इसको बोलते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। अगला सवाल पूछा है कि विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है, उसके लिए काम करते हैं, ये हो जाएगा स्पेयर फिशिंग। क्या हो जाएगा? स्पेयर फिशिंग हो जाएगा। फिर है पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो ये किया गया था जुलाई 2000 में किया गया था, जुलाई 2000 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? ये किया गया था वर्ष 2006 में, वर्ष 2006 में किया गया था। अगला है आपका अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? पहले व्यक्ति कौन है? तो ये हो जाएगा रस कुक, ये करंट अफेयर्स में भी बहुत न्यूज में थे, ठीक है ना। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्म के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? ये है बांग्लादेश। किसके खिलाफ है? बांग्लादेश के खिलाफ है। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वल्ली चित्रकला के लिए जाना जाता है? ये मैंने कल की क्लास में बताया है, कल की क्लास में मैंने बताया है, जो मेरा पेंटिंग वाला क्लास था उसमें मैंने बताया था कि जो वल्ली चित्रकला है वो महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की। इसी प्रकार अब जैसे उड़ीसा है तो उड़ीसा का हो जाएगा पट्टचित्र, हो जाएगा उड़ीसा का पट्टचित्र, और राजस्थान का हो जाएगा पिछवाई, फड़, है ना, बड़ी ठणी, ये सब राजस्थान के हो जाएंगे। चिकनकारी पारंपरिक कढ़ाई शैली किस शहर का है? तो ये आपके लखनऊ का है, ये आपके जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ है वहाँ का है, ठीक है। अगला सवाल है कि महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो ये ध्यान रखिएगा, समुद्री जल द्वारा CO2 का जो अवशोषण होता है, ये महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण है, C नंबर, ठीक है। द स्कारलेट लेटर के लेखक कौन है? तो नथानियल हथोद। कौन है? नथानियल हथोद द स्कारलेट लेटर के लेखक हैं। अगला सवाल है हम लोगों का कि उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक्स नामक सुविधा का यूज़ किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके स्नैपचैट में। किस में किया जाता है? स्नैपचैट में। अगर जैसे अब क्वेश्चन पूछ ले कि ब्लू टिक किस में होता है, तो ब्लू टिक हो जाएगा आपका ट्विटर में। क्या हो जाएगा? ब्लू टिक, ये ध्यान रखिएगा, ब्लू टिक ट्विटर में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से का फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? तो ये हो जाएगा आपका सिगफ्रीड लाइन। क्या हो जाएगा? सिगफ्रीड लाइन। एक और है मैगिनॉट रेखा भी फ्रांस और जर्मनी के बीच में ही है, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? यहाँ आपको कन्फ्यूजन करने के लिए सवाल पूछा गया है। ये जो विदेश व्यापार महानिदेशालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ये हो जाएगा आपका यूरेनियम। कौन सा हो जाएगा? यूरेनियम हो जाएगा। अगला सवाल है वित्तीय स्थिरता बोर्ड जो है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड
क्या करता है? तो ये वित्तीय स्थिरता या फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता है, उसको सुनिश्चित करने का काम करता है। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला है पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी कांचीपुरम में। कहाँ थी? कांचीपुरम में। तंजावुर में किसकी थी? चोल वंश की थी। और मदुरई में किसकी थी? पांड्य की थी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा जीएसटी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो किया गया था अमिताभ बच्चन को। तो देखिए हम लोगों का ये पूरा 38 क्वेश्चन हो गया है। हम लोग इसी पूरे क्वेश्चन के आधार पर हम आज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है ना, जीएस का। तो आप लोग जरूर हम लोगों का क्लास ज्वाइन करिएगा, द आउटलुक क्लासेस, ठीक है ना, द आउटलुक क्लासेस, ये आप लोग ज्वाइन करिएगा, ठीक है। आपको बहुत ही काम आएगा।